Hello, dear student. Myself, Lieutenant P. L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSG College, भरतपुर। BSc पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम अभी शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। परिभाषा। डेफिनेशन, परिभाषा। संकरण की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एक समान ऊर्जा एवं समान आकृति वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाए, तो इस परिघटना को संकरण कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा के लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले, समान ऊर्जा भिन्न आकृति, सपोज कार्बन। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना है बच्चों कार्बन का? 6। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, 2 4 6, 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए वो कह रहा है कि बॉक्स डायग्राम बनाएंगे जब इसका 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, एक 2p x में है और एक 2p y में है। अब वो कह रहा है कि जब कार्बन किसी अभिक्रिया में भाग लेता है बच्चों, देखिए कोई भी एटम जब किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो कहाँ पे जाता है? उत्तेजित अवस्था में जाता है। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में जाता है तो हम क्या करेंगे? उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए उसको एनर्जी, जब रिएक्शन होती है तो हीट ऑफ रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उससे वो परमाणु ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चला जाता है? उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये 2s और ये 2p समान क्वांटम संख्या के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? वितरण हो जाता है, पुनर्भरण हो जाता है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकता है क्योंकि ये खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहां चला जाएगा तो फिर क्या होगा? 2s1 और 2s1, उसके बाद में 2p3। इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास क्या बन गया? 2s1 और यहाँ पे जो कार्बन आएगा उसको हम दर्शाएंगे स्टेरिक। ठीक है, एस्टेरिक मतलब उत्तेजित अवस्था। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट होगी और ये क्या होगी बच्चों? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। अब ये जो कार्बन परमाणु है ये किसी अभिक्रिया में जब भाग लेगा तो देखिए इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो वो कह रहा है जब हाइब्रिडाइजेशन की जब परिभाषा लिखोगे तुम तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति, देखिए समान ऊर्जा है लेकिन आकृति ये 2s है और ये 2p है, भिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, ये गोलाकार होता है, ये डम्बल शेप होता है। भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एक समान ऊर्जा और समान आकृति, समान ऊर्जा एवं समान आकृति वाले उतनी ही संख्या में, देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? समान ऊर्जा एवं समान आकृति। इस तरह से समान ऊर्जा एवं समान आकृति वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाए। देखिए यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, समान ऊर्जा और समान आकृति वाले उतने ही कक्षक बनाए, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई परिभाषा पूछ ले तो सिंपल सी परिभाषा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के समान ऊर्जा एवं भिन्न आकृति के कक्षक परस्पर मिश्रित होकर के उतनी ही संख्या में तथा समान
ऊर्जा एवं समान आकृति के कक्षक बनाए तो इस परिघटना को क्या कहते हैं बच्चों? संकरण कहते हैं। संकरण के फलस्वरूप बनने वाले संकर कक्षकों की आकृति, ऊर्जा एवं दिशात्मकता, डायरेक्शनल नेचर एक समान होते हैं। इस प्रकार निर्मित संकर कक्षकों का अतिव्यापन जब हाइड्रोजन परमाणुओं के बने कक्षकों के साथ होता है तो समान प्रकृति के 4 सिग्मा बंध बनते हैं। अब है बच्चों रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के नियम। ठीक है, ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्या है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जब संकरण होता है तो अपने को किस तरह से मतलब उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट नियम है संकरण किसी एक परमाणु या आयन के कक्षकों के मिश्रण की विधि है। संकरण किसी एक परमाणु या आयन के कक्षकों के मिश्रण की विधि है। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों के मिश्रण में आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है, किसी परमाणु विभिन्न परमाणु अलग अलग एटम होंगे तो उसको कक्षकों के मिश्रण से आणविक कक्षक बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, और जब एक ही परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षक मिलेंगे तो परमाणु कक्षक बनेंगे। सेकंड है संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए जिससे कि उनके मिश्रण से अच्छे संकर कक्षक प्राप्त हो सके। थर्ड है जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक मिश्रण के पश्चात बनते हैं। जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं संकरण के पश्चात उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। कोई भी एक परमाणु एक निश्चित प्रकार का संकरण प्रदर्शित नहीं करता है। संकरण किस प्रकार का होगा यह रासायनिक वातावरण पर। देखिए बच्चों, ये मतलब निश्चित नहीं है कि कोई परमाणु कार्बन है जैसे वो sp3 संकरण ही दर्शाएगा, है ना, या फिर वो sp2 ही दर्शाएगा या sp दर्शाएगा। ये डिपेंड करता है उसके केमिकल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, केमिकल रासायनिक वातावरण पे वो निर्भर करता है। ठीक है, सपोज मान के चलो अपने को देखना है CH4 C2H4 और C2H2। ठीक है, CH4 C2H4 और C2H2। ठीक है, अब हम देखेंगे जब इनमें कार्बन का संकरण क्या है क्रम से, तो इसमें तो हो जाएगा बच्चों sp3, इसमें हो जाएगा sp2 और इसमें हो जाएगा sp। ठीक है, तो अब बच्चों ये कैसे आया, sp3 कैसे आया, sp2 कैसे आया, sp कैसे आया, ये मैं आपको आगे इसी लेक्चर में बताऊंगा, बहुत डिस्क्रिप्शन रूप में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिंपल इतना समझ लीजिए कि किन्हीं संरचनाओं में किसी एक ही परमाणु का संकरण अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है केमिकल एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यहाँ एक कार्बन से कार्बन भी जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यहाँ एक कार्बन से कार्बन भी जुड़ रहा है और एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है किसी परमाणु का कोई भी एक परमाणु एक निश्चित प्रकार का संकर प्रदर्शित नहीं करता। जैसे कार्बन परमाणु यहाँ पे अलग अलग संकरण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यौगिकों में कार्बन परमाणु। अब नेक्स्ट रूल है संकरण की प्रक्रिया में पूर्ण भरे अर्धपूरित या रिक्त परमाणु कक्षक भाग ले सकते हैं। देखिए संकरण की प्रक्रिया में बच्चों कैसे पूर्ण भरे अर्धपूरित या फिर रिक्त कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। देखिए पूर्ण भरे या फिर अर्धपूरित या फिर रिक्त कक्षक, पूर्ण भरे अर्धपूरित या रिक्त कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं क्योंकि संकरण परमाणु कक्षकों का मिश्रण है न कि इलेक्ट्रॉनों का। संकरण में क्या होता है, परमाणु कक्षक मिश्रित होते हैं। ठीक है, एक परमाणु का एक कक्षक और उसी परमाणु का दूसरा भी कक्षक या फिर एक परमाणु का एक कक्षक दूसरे परमाणु का दूसरा कक्षक, वो आपस में मिश्रित होते हैं और समान ऊर्जा के कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों संकरण की प्रक्रिया में हो गया संकरण के पूर्व परमाणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संकरित कक्षकों में इस प्रकार से भरा जाता है कि ताकि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में उपस्थित हो। देखिए संकरण के पूर्व और संकरण के बाद इलेक्ट्रॉनों को उनमें इस प्रकार से भरा जाता है कि हुंड के नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। एक तुमने एक नियम पढ़ा होगा बच्चों प्रीवियस क्लास में 12th में, हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहता है कि जब तक सभी ऑर्बिटल में समान ऊर्जा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक, जैसे मान के चलो हमें भरना है 2p4। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं तुमको, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भरेंगे।
ठीक है। अब उसके बाद में जो आ रहा है क्या, पेयर्ड वाला, ठीक है। तो पहले सब में हमने एक एक भरा, उसके बाद जो डबलिंग पेयरिंग हुई वो किस में हुई, 2px में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है समान ऊर्जा के यदि ऑर्बिटल तुम्हारे पास अवेलेबल हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे बच्चों, डबलिंग करेंगे, ठीक है। उंड का अधिकतम बहुलकता का नियम ये कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है संकरण के नियम में, संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाने के लिए उपयुक्त तो होते हैं। रिक्त, अर्धपूरित, पूर्ण रूप से भरे संकर कक्षक क्रमशः, देखिए अब वो कह रहे हैं कि संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाने के लिए उपयुक्त तो होते हैं। रिक्त, ठीक है, रिक्त, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, रिक्त, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, रिक्त, अर्धपूरित, पूर्ण पूरित रूप से भरे संकर कक्षक क्रमशः ये क्या बनाएगा बच्चों, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक ग्राही या फिर कोऑर्डिनेट रिसेप्टर, ये रिसेप्टर हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोऑर्डिनेट डोनर, और ये क्या बॉन्ड बनाएगा बच्चों, कोवेलेंट, ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जो संकरण का नियम है कि रिक्त जो रिक्त कक्षक होगा वो उपसह संयोजक ग्राही बनाएगा, ठीक है, और जो अर्धपूरित होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जो पूर्ण पूरित होगा वो उपसह संयोजक बंध बनाएगा। संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति व बंध कोण आदि बताए जा सकते हैं, ठीक है। संकरण का यदि प्रकार पता चल जाए sp3 sp2 तो उसका क्या बताया जा सकता है, उसके प्रकार से उसकी ज्यामिति और बंध कोण बताया जा सकता है। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए किया गया है। संकरण किस प्रकार का है, इसे प्रदर्शित करने के लिए संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक